आपके सामने आने वाले हैं। यदि आपने प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उप प्रधानमंत्री और महान्यायवादी ये टॉपिक आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा और आराम से क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, जो पीछे चल रहे हैं और आगे पीछे 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करें और इस टॉपिक को पूरा लिख लें, क्योंकि अब संसद चलने वाली है। ठीक है रश्मि जी, शुरू करते हैं। सीमा जी, तो आपके सामने जो आपको कल शायद 25 तक हो गए थे, ठीक है, 45 प्रश्न हैं, 25 तक आपके क्वेश्चन मैंने करा दिए। आज से 26 में चलेंगे। जो पहला पार्ट था उसमें 10 क्वेश्चन कराए थे, दूसरे पार्ट में 11 से 25 कराए थे और तीसरे में आज 26 से 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, प्रधानमंत्री का संबंध है इनसे। और शुरू करते हैं आपका 26वां प्रश्न। ठीक है, अभी मैं आपको निकाल रहा हूं। 25 तक हमने कर लिए, 26 में ये प्रश्न है आपके सामने। बताएं और आंसर देते जाएं। ठीक है, मैंने आपसे कह दिया प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उप प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, चारों टॉपिकों के प्रश्न हैं इसमें, चारों टॉपिकों के प्रश्न हैं। बताइए आंसर क्या होगा इसका। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया, किस देश से लिया गया, बताइए। 26 का 2। ठीक है, मैंने आपको संशोधन करा दिया है, कनाडा नहीं करना है, ब्रिटेन करना है। 26 का 2 आंसर, 26 का आपका आंसर क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, और ब्रिटेन से, ठीक है, मैंने इसमें संशोधन करा दिया है। तो महान्यायवादी का पद का विचार देश से भारतीय संविधान में जो कार्यप्रणाली है वो ब्रिटेन के तहत है, इसलिए महान्यायवादी। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रिटेन आंसर आएगा सोनू जी। ठीक है, सभी आंसर देना, सभी। नीतू जी, भगत जी, उमेश जी, नीतेश जी, बहुत बढ़िया। बबीता जी, अच्छी तैयारी चल रही होगी, मुझे आशा है सभी की। जयवीर जी, अपनी तैयारी करते रहें, आड़े या बाधा कोई ना आने दें। कम समय है, कम समय में पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें, अपने तरीके से पढ़ें। कौन से समय पढ़ना है आप अपना समय तय करें। और इस प्रकार आपका 27वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 27वां प्रश्न, ठीक है, ये आपका 27वां प्रश्न है। निम्नांकित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा में सदन का नेता नहीं रहे हैं। ध्यान से, सैकिंगेड इसी साल जो अभी सैकिंगेड गई है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। 27 का 1 शैलेंद्र जी ने सबसे पहले आंसर दिया, 27 का 1, आका जी 2, जयवीर जी 1, उमेश जी 1, प्रकाश जी 1, भगत जी 1, विजय जी 27, नीतेश जी, विष्णु जी 1, निशा जी, नीतू जी, संतोष जी, बबीता जी। नीतू बहुत बढ़िया आंसर, बहुत स्पीड में चल रहे, मैं नहीं पढ़ पा रहा। गुड़िया जी, जयवीर जी, तनु जी, सीमा जी, विष्णु जी, नीतू जी, भोले जी, रेखा जी, भगत जी। और सबका आंसर एक आप बता रहे हो कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा सदस्य के नेता नहीं रहा। तो राज्यसभा 3 रहे थे। ठीक है, मनमोहन सिंह, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं रहे। ये अभी इस साल पूछा गया है। बहुत बढ़िया, और आपका आंसर यही है। ठीक है, इंदिरा ने देवेंद्र का मन मोहा। तो आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह इसमें नहीं है, आपको ट्रिक याद आ गई होगी। इंदिरा ने देवेंद्र का मन मोहा, ये क्वेश्चन मैंने आपको तरीका आपको ट्रिक कराई थी, और इसमें इंदिरा तो है ही नहीं है। इंदिरा ने देवेंद्र का मन मोहा, और विश्वनाथ प्रताप आंसर आपका है। ये राज्यसभा का सदस्य के रूप में नेता नहीं बना था। ठीक है, आगे बात करते हैं 28वें प्रश्न की। बताइए 28वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए ये 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। प्रधानमंत्री कुछ कर्तव्यों को बताइए। उन 28 का आंसर 1, 28 का सीमा, ठीक है, रश्मि जी ने 28 का 1 दिया,
तनु जी ने 28 का 1 दिया, उमेश जी ने 1 दिया, भगत जी ने 1 दिया, संतोष जी, विष्णु जी, निशा जी, भगत जी, कुसुमा जी, विष्णु जी, रेखा जी, बबीता जी, सुमन जी, भगत जी, विनीता जी। 28 का 1 आंसर गुड़िया जी, 28 का 1। बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी आपकी चल रही है सुषमा जी, प्रकाश जी, सरोज जी, सुमन जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका चल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहें और निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, कर्म पे विश्वास रखें, सफलता मिलेगी, अभी से तैयारी रखें। अर्चना जी, मैंने कोशिश इसलिए की है क्लास चलाने की, आप कम से कम नियमित पढ़ाई करते रहें। और 2-4 महीने तो आप आर्कस में आ गए थे, लेकिन अभी हाल ही में 1-आध महीने से आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करने लगे, क्योंकि हमारा माध्यम भी है। हमने तो आप में केवल धक्का दिया। रजनी राज जी बहुत बढ़िया, अमित बहुत बढ़िया, आकाश जी 28 का 1। और प्रधानमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पे है? प्रधानमंत्री के कर्तव्य कहाँ लिखे हुए हैं? किसकी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कर्तव्य अनुच्छेद 78 में है। सभी ने आंसर सही दिया है। मैंने आपको अनुच्छेद याद करवा दिए थे, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 78। ये 3 अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। 74 में क्या था, 75 में क्या था, 78 में क्या था? ठीक है, आप जानते हैं 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख है, मंत्री परिषद का उल्लेख है, और प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है। ठीक है, दोनों का उल्लेख इसमें दे रखा है, लेकिन प्रधानमंत्री और जो मंत्री होते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति का उल्लेख किसमें है? ये तो है पद, 74 में पद है और 75 में नियुक्ति का उल्लेख है और 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख है। ये 3 अनुच्छेद मैंने आपको करवाए थे और मुझे आशा है आपके 3 अनुच्छेद सही होंगे। ठीक है, 3 अनुच्छेद याद कर लेना। ये हुआ आपका 28वां प्रश्न। अब देखिए 29वां प्रश्न आपके सामने। 29वां प्रश्न आपके सामने है, नीति आयोग क्या है? फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है। ठीक है, सीमा जी आगे आंसर बताएं। 29 में का आंसर बताएं, नीति आयोग क्या है? मैंने आपको संवैधानिक गैर संवैधानिक ऐसे क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, हाँ, आंसर क्या है इसका? नीति आयोग क्या है? क्या नीति आयोग का संविधान में उल्लेख है? ये इसका गठन कैसे हुआ? 29 का 4 है, संसद के द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित। कोई संविधान निकाय, कोई 2 कह रहा है। 29 का 2, विजय जी 29 का 2 बता रहे हैं, तनोजी 4 बता रहे हैं। ठीक है, सभी का आंसर भिन्न भिन्न चल रहा है, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में पूछा है तो कोई ना कोई बात तो होगी। ठीक है, संतोष जी, सुरेश जी, कोई ना कोई बात तो होगी। तो नीति आयोग क्या है, आंसर देते रहें, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूं, मुझे इसका आंसर बताना पड़ेगा। सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, रोमा धनकर जी, नीतो जी 1। अब देखिए नीति आयोग का गठन कैसे किया गया, कोई बताएगा? पहले नीति आयोग का गठन कब किया गया, कौन बताएगा? नीति आयोग का गठन कब किया गया, किसके स्थान पर किया गया? जब तक कोशिश करें, जो आंसर देना चाहता है। नीति आयोग से पहले संस्था क्या थी? योजना आयोग थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल ने इसका गठन किया, लेकिन इसके स्थान पर कौन सी आ गई? मोदी सरकार ने नीति आयोग का गठन किया गया। अब इसका नीति आयोग का गठन कब किया गया, कौन बताएगा? हाँ जी, बबीता जी, रेखा जी बताइए, कोशिश करिए, पुलिस वाले कोशिश कीजिए, पटवार वाले बताइए। 2015 पूरी तिथि 1 जनवरी 2015। हाँ, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। रश्मि सोलंकी जी 1 जनवरी 2015। 15 अगस्त 2014 को इसको औपचारिक घोषणा कर दी गई थी मोदी जी ने लाल किले से, और 1 जनवरी 2015 को इसका गठन कर दिया गया। बहुत बढ़िया, 1 जनवरी 2015। रेखा जी, सीमा जी, तो ध्यान रखना इसकी तिथि। इसकी जो स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना कर दी गई थी नीति आयोग के स्थान पर।
अब कैसे इसका गठन हुआ वह पूछ रहा है। भाई संवैधानिक निकाय तो है नहीं, संविधान में इसका उल्लेख है ही नहीं है, ध्यान रखना संविधान में इसका उल्लेख नहीं, ये तो क्लियर है। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। कार्यकारी आदेश द्वारा गठित, अब देखो ध्यान से, एक आदेश द्वारा स्थापित, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित। तो ध्यान रखना, अब इसमें कार्यकारी आदेश द्वारा गठित और एक आदेश द्वारा स्थापित। अब देखिए विशेष बात ध्यान रखना, यहाँ मंत्रिमंडल निर्णय लेती है, ध्यान रखना इसके लिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ले रहा हूँ। तो ध्यान रखना, एक सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल के द्वारा गठित है। ठीक है, संविधान, और संविधान तो कुछ है ही नहीं है, संसद ने कोई इसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया है, ध्यान रखना, ये तो सरकार ने स्वयं निर्णय लिया है, कोई संसद ने का कोई योगदान नहीं है। अब रह गए आपके दो, एक आदेश द्वारा स्थापित, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित। अब कार्यकारी क्या होता है? मंत्रिमंडल, कार्यपालिका। अब देखो ऐसे में इसका मतलब है आंसर इन दोनों में से है, एक जैसे हैं दोनों बिल्कुल लगभग। अब आपको जाने एक आदेश क्या होता है, आदेश कर दिया जाओ तुमका तनख्वाह बढ़ा दी, तो कोई न कोई कार्य आदेश कौन करेगा? सरकार करेगी। कौन? कार्यकारी सरकार, अर्थात ना वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री महोदय जी। अर्थात आपको मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई और मंत्रिमंडल की बैठक में आदेश के द्वारा ये गठित की गई, और इसका आंसर एक है। इसका आंसर क्या है? यहाँ स्पष्टीकरण नहीं है किसकी आदेश। अब यहाँ कार्यकारी आदेश स्पष्ट है, दोनों आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन आपको 100% आंसर कौन सा सही है? इसका पहला आंसर है सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल के आदेश को द्वारा। और मंत्रिमंडल शब्द किस में आता है? कार्यकारी आता है, कार्यकारी जो कार्य करते, कार्यपालिका। ठीक है, लगभग दोनों आंसर एक जैसे लग रहे हैं, 1 और 3, लेकिन जब पूर्णतः स्थायी रूप से सही देंगे आंसर 1 होगा, और आंसर इसका 1 है। ऐसे ही आंसर देखा करो। ठीक है, कभी कठिन क्वेश्चन आ जाते हैं तो अपने दिमाग में लगाया करो कि यार इनमें से ये तो संसद और संविधान में तो उल्लेख ही नहीं है, संसद ने कोई इसका योगदान ही नहीं दिया, मोदी ने अपनी तरफ से बनाई थी, अब मोदी कैसे बनाएगा? अब मोदी का मतलब है, अब इन दोनों आंसर सही चल रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। एक कार्यकारी कौन होती है? सरकार। आदेश तो हर कोई कर सकता है, कलेक्टर भी कर सकता है, लेकिन यहाँ आपको एक अपन की राजनेता के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, आदेश के द्वारा गठित आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट के 2016 में ये क्वेश्चन ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं। आपकी व्याख्या, जिस स्टूडेंट को व्याख्या अच्छी आती हो वो इसका आंसर आराम से कर लेगा। व्याख्या कैसी याद होगी? बार बार हम पढ़ेंगे। हाँ तुषार जी, बार बार हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाते हैं। अब बात करते हैं तीसवा प्रश्न है। देखिए, कर दोगे? हाँ ये तुषार जी, आराम से इस क्वेश्चन को तो आप कर दोगे। बताइए आंसर। कल संसद के लिए तैयार रहें, कल संसद पढ़ाई जाएगी। तुषार जी, कल संसद पढ़ाई जाएगी। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संघ मंत्रिमंडल, क्योंकि ये अनेक बार क्वेश्चन रटा दिया, संघ मंत्रिमंडल शब्दावली को अंततः स्थापित किया गया, अर्थात एक संविधान संशोधन किया गया और मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। बस कठिनाई स्तर कर दिया है। अभी आपको 2018 वाली जो वैकेंसी गई 18-19 वाली, इसी में इसको पूछा गया है। बताइए आंसर। 30 का आंसर, 30 का 3, 30 का 3। आकाश जी, तनु जी, विनीता जी, नीतू जी, विजय जी, विष्णु जी, तुषार जी, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही चल रहा है। भगत जी, कालूचरण जी, हाँ जी, आप क्या 4 आंसर कैसे दे रहे हो? 4 तो कहीं है ही नहीं है, 56 तो कहीं नहीं है। 44 लिखो, 4 लिखो। 44वां रसीनी ने, मोराई देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, बहुत बढ़िया, और आंसर इसका 4 ही है, अर्थात 44वां आंसर 3 है, सॉरी आंसर 30 है, जो आपका तीसरा है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी के समय। और मंत्रिमंडल शब्द कहाँ जोड़ा गया?
52 कौन से भाग में? 3 में। ये यहां लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार उल्लेख है। वो कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 352(3) में। यदि पूछे मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का कई बार उल्लेख है, मूल संविधान में अर्थात संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, ये तो पीछे जोड़ा है। वर्तमान में या भारतीय संविधान में पूछे कई बार उल्लेख है तो आपको एक बार करना है। मूल संविधान जोड़ दिया तो 0 करना है, एक बार भी नहीं। और वर्तमान में कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 352(3) में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 352(3) में लिखा हुआ है। प्रकाश जी, शैलेंद्र जी, विष्णु जी, तनु जी, आंसर आपका सही है। ठीक है, मूल संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं। भारतीय संविधान में एक बार उल्लेख है, वर्तमान में एक बार उल्लेख है। 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि संविधान के संशोधन के द्वारा 44 में कब पारित हुआ? 78 में। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और राष्ट्रपति नीलम संजय रेड्डी। बस ये क्वेश्चन आता 44 में। ठीक है, आगे बात करें। 31वां प्रश्न देखें। संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघ की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भगत जी, सुषमा जी आंसर दें, बताइए। हाँ, कौन बताएगा? रश्मि जी, भगत जी, रश्मि जी बताइए। 31 का 3, 31 का आंसर 3 है। संघ मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एक साथ गिर जाती है सरकार। बहुत बढ़िया। 31 का 3 आंसर चल रहा है, सभी आंसर दे रहे हैं। विनीता जी, भगत जी, सुमन जी, जूही लवानिया जी, प्रकाश जी, सुमन जी, बहुत बढ़िया। हरिंद्र, नीतू जी, तनु जी, गुड़िया जी, रेखा जी, प्रकाश जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बबीता जी, आकाश जी। और आंसर क्या चल रहा है? 3 चल रहा है। भगत जी, मंजू जी, बहुत बढ़िया। मंजू जी, आंसर क्या है? 3 है। अनु जी, सुषमा जी, बबीता जी, विष्णु जी, ठीक है। और सभी का आंसर क्या है आपका? 3 है। जितेंद्र जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। उमेश जी, भगत जी, और आंसर आपका सही है। लोकसभा के प्रति तो मैंने आपको 3 तरह के प्रश्न बताए थे। उत्तरदायी के लिए 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, संघ की मंत्री परिषद 3 तरह के उत्तरदायी बताए थे। यदि आ जाए सामूहिक रूप से, यदि उसमें सामूहिक रूप से लिखा हो तो आपको क्या देना है? लोकसभा आंसर करना है। ठीक है, यदि आपको व्यक्तिगत दे कि संघ की मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो बताइए क्या करना है? राष्ट्रपति करना है। यदि कुछ नहीं दे, ना तो सामूहिक दे ना व्यक्तिगत दे, और सीधा सीधा पूछ ले संघ की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये दोनों शब्द ना हो, उत्तरदायी केवल पूछ ले, तो आपको लोकसभा करना है। लोकसभा करना है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 तरह के प्रश्न बताए थे। तीनों तरह के आपको याद होने चाहिए। बहुत क्वेश्चन ये घुमा फिरा के पूछा जाता रहता है, इसलिए क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, बात करें आगे। अब देखिए आपका 32वां प्रश्न देखिए, क्योंकि आपके 45 प्रश्न हैं। ये आपको फर्स्ट ग्रेड 2020 इसी साल पूछा गया है। ठीक है, इसी साल जो आपका ये क्वेश्चन आया है। कैसे लगा लिए यार, बताइए। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि हिंदी तो मैंने बता दिया लेकिन इंग्लिश नहीं बता पाया। क्वेश्चन आपने पढ़ा है, इसका संबंध किससे है? फर्स्ट ग्रेड इसी साल 2019-20 में जो आपके पेपर हुए थे, ठीक है, जनवरी में और 1 अगस्त में हुए। जनवरी वाला क्वेश्चन ऐसा दिए, जनवरी 2020 में पेपर हुए थे। हाँ जी, भरतपुर वाले जयपुर पेपर देने गए, वही क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है? अब
मैंने बार बार पढ़ाया था, तो कभी कभी इंग्लिश शब्द दे देते हैं, और इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर 1 चल रहा है। रेखा जी 3 दे रही हैं, विनीता जी ने 3 दिया। हाँ जी जितेंद्र जी बताइए आंसर। रजनी राज ने 1 दिया। देखिए वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध, ध्यान रखना, इंग्लैंड से है। इंग्लैंड शब्द है ये, और वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है संसदीय प्रणाली से। ये रहा, किससे है? संसदीय प्रणाली से है। और इसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त ना हुआ हो तो अब सबसे बड़े गठबंधन नेता को प्रधानमंत्री बना सकता है, उसको लिए आमंत्रित करता है। ये इंग्लैंड वाला है, अर्थात इसका संबंध किससे? संसदीय प्रणाली से है। ठीक है, संसदीय प्रणाली से है, तो ये इसका आंसर हुआ संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो ये इंग्लिश शब्द है। तो ये आपको वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध संसदीय प्रणाली से है, जिसके तहत इसका प्रावधान इंग्लैंड से ग्रहण किया गया है। और संसदीय प्रणाली के तहत कहा गया है राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न आया हो तो वह अपनी सुवेग शक्ति के प्रयोग के द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है, सरकार बनाने की आमंत्रित कर सकता है। और लेकिन राष्ट्रपति की जो निर्धारित करता है कितने समय में तुझे बहुमत सिद्ध करना होगा, प्राय जो परंपरागत रूप से है, जो परंपरा चल रही है वो 1 माह की चल रही है, और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो गुरुजी ये क्लास कब से शुरू होती है? विष्णु जी ये क्लास 3 से 4, पॉलिटिकल क्लास 3 से 4 शुरू होती है। हिस्ट्री की 1 से 2 शुरू होती है। हिस्ट्री की 1 से 2 चलती है, उसमें भी थ्योरी चलती है, फिर ऑब्जेक्टिव चलते हैं। पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव चलते हैं। ये 3 से 4 चलती है रेगुलर, और काफ़ी समय से चल रही है। ठीक है, आगे बात करें तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब आ जाइए 33वें प्रश्न पे। कल से संसद चलेगी, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव मैंने 3 आपके 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दिए। अब देखिए संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण कब तक करता है? ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। ये सब 12th क्लास से लिए गए हैं। संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद की बात हो रही है। इसके जो मंत्री होते हैं वो अपने पद पर कब तक बने रहते हैं, इनका कार्यकाल। सीधी बात है, मंत्रियों का कार्यकाल पूछ रहा है, मंत्री परिषद के मंत्रियों का कार्यकाल पूछ रहा है। 33 का दिन विजय जी, नीतू जी, तनु जी, प्रकाश जी, संगीता जी, नीतू जी, विष्णु जी, गुड़िया जी, रश्मि जी, बबीता जी, शैलेन जी, अनुराम जी, ठीक है, हाँ, राजपूत जी, सुमन जी, रेखा जी, शैलेन जी, उमेश जी, सीमा जी, विनीता जी, जूही जी, सुमन जी, विष्णु जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। और आंसर क्या चल रहा है? अंकित जी, विष्णु जी, नीतू जी, संतोष जी, आंसू जी, आपका आंसर सही चल रहा है। मंजू जी आपका आंसर सही चल रहा है। नीतू जी, उमेश जी, नथन जी, और आंसर क्या हो गया? मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है ये तो अलग है, लेकिन इसमें मंत्रियों का अपने पद पे बहना, तो मैंने प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मैंने आपको 3 आधार बताए थे। नंबर 1 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, नंबर 2 यदि ऑप्शन में ना हो तो लोकसभा के बहुमत रहने तक, ये ना हो तो सामान्यतः 5 वर्ष। ठीक है, दिलीप जी, लोकेश जी, तनु जी, सुषमा जी, कुलदीप जी, नीतेश जी, अर्जुन जी। तो मैंने आपको, सरोज जी, ये आंसर मैंने आपको बताया। आपको प्रधानमंत्री मंत्री में इसका कार्यकाल दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब है आपका अगला प्रश्न 34वां। देखिए आंसर, भारतीय संविधान से संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है? अभी इसकी चर्चा हो चुकी है, कुछ समय पहले इसकी चर्चा हमने कर चुकी है। बताइए आंसर, बताइए। चर्चा हमने कर चुकी है।
सरोज जी, अंजू, नीतेश जी, आकाश जी, कुलदीप जी, तनुज जी, लोकेश जी, दिलीप जी, इसकी अभी चर्चा तनु जी, विजय जी, रश्मि जी, विनीता जी, अर्जुन जी, गुड़िया जी, विष्णु जी, उमेश जी, रेखा जी, भगत जी, बबीता जी, विष्णु जी, तनु जी, इसकी हमें अभी चर्चा कर चुके हैं। विष्णु गुर्जर जी, विष्णु सैनी जी, अनु, रोमन धाकर जी, ठीक है, रोमन धाकर जी हमें अभी चर्चा कर चुके हैं और सब आंसर इसका सही दे रहे हैं। और इसका आंसर क्या है? संघात्मक प्रणाली कहां से ली गई है? कुछ गलती कर रहे हैं लोकेश जी, 3 आंसर कैसे हो जाएगा? मैंने अभी बताया था, ठीक है। हाँ, संघात में व्यवस्था चल रही, सॉरी। अब इसमें संघात में व्यवस्था कोई 2 दे रहा है, कोई 3 दे रहा है, ठीक है। अधिकतर 3 आंसर है, कनाडा है, कुछ बच्चे 2 भी दे रहे हैं। 2 कैसे होगा या 3 कैसे होगा, इसी की अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। हाँ जी, अब बहुत से 2 दे रहे हैं, बहुत से 3 दे रहे हैं, आंसर कौन सा सही है? विष्णु जी कनाडा बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो इसका जो संघात्मक प्रणाली है वो कनाडा से ही ली गई है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, यहां आप ट्रिक लिखना चाहें, एक ट्रिक है संघ का नाड़ा। संघ का नाड़ा, ये ट्रिक याद कर लें, संघ का नाड़ा। और का नाड़ते है कनाडा, और संगते है संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है, तो ध्यान रखना इसका आंसर आपका कनाडा होगा। बहुत से ने इसका आंसर 2 भी दिया था, कोई संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहा था, आंसर इसका कनाडा है, ठीक है। विष्णु जी ये ट्रिक आप याद कर लें, संघ का नाड़ा। हाँ, संघ ने नाड़ा बांध लियो, तो संघ का नाड़ा आप याद कर लेना, ठीक है। हाँ भाई मेरे मित्रों, मेरे शेर श्रेणियों, ठीक है, थक तो नहीं गए? थकना नहीं है, आपको पूरी तैयारी करनी है, ठीक है। ये आपका 34वां हुआ। अब आ जाओ 35वें क्वेश्चन पे। फिर आगे दोबारा, अब बार बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ये बार बार छप गया आपका, ठीक है। इसका आंसर फटाफट दे दें। अभी आपने दिया हुआ संघीय मंत्री परिषद सामान्य रूप से उत्तरदायी होती है। मैं ये क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। और देखो कितनी बार आपने क्वेश्चन ये देखा, सेकंड ग्रेड 2011 फिर दे दिया, ठीक है। तो संघीय मंत्री परिषद सामान्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, निर्वाचन आयोग के प्रति, उच्चतम न्यायालय के प्रति। आंसर सबका एक है, बहुत बढ़िया, इसका आंसर एक ही है। अच्छा एक बात बताओ, यदि ऑप्शन में ये ना हो तो? अब ये क्वेश्चन आ गया, ये ऑप्शन में नहीं है, इसकी जगह में, ठीक है, इसके मैं आपको क्वेश्चन रख देता हूं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के, अब देखो मैंने एक नया क्वेश्चन बना दिया, चलो ये तो इसके आधार पे, ये मान लो ये ऑप्शन में नहीं है। अब देखो मैं एक आपको नया क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, ये ऑप्शन नहीं है और इसकी जगह पे ये आ गया एक, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आंसर क्या होगा? ठीक है, तनु जी ने आंसर दिया संसद, सही बात है। सामूहिक शब्द दे रखा हो और यदि लोकसभा के प्रति आंसर ना हो तो अब आपको संसद के प्रति करना है। तो मंत्रियों की बात चल रही है यहां, मंत्री कहीं से बन सकता है, लोकसभा से बन सकता है, राज्यसभा से बन सकता है। ऐसी स्थिति में ये आंसर सही होगा, ये होगा, ऐसी स्थिति में आंसर ये सही माना जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मैं सिखा रहा हूं आपको, मैं आपको सिखा रहा हूं, कभी कभी जो मेन आंसर नहीं होता दूसरे नंबर का आंसर होता है। तो ध्यान रखना, यदि दोनों आ जाते हैं तो आपको लोकसभा के प्रति करना है, यदि लोकसभा ऑप्शन में नहीं है तब आपको संसद करना है। लेकिन यहां आपको लोकसभा दे रखी है, इसलिए आंसर ये होगा, अर्थात पहली वरीयता इसको दी जाएगी और ये नहीं है तो जब संसद को दी जाएगी, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन के आधार पे आपके 2 क्वेश्चन क्लियर करा दिए राहुल जी। ऐसे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आपको 36वें प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है।
फिर आ गया ये, देखो कई बार क्वेश्चन आ गया है, पीछे पड़ गया। अब इसका मतलब पीछे पड़ गया, व्यक्तिगत तो राष्ट्रपति, हाँ व्यक्तिगत राष्ट्रपति के प्रति होगा। वहां सामूहिक शब्द दे रखा था उसने, यहां सामूहिक शब्द दे रखा था, सामूहिक शब्द आ जाए, मंत्री परिषद उत्तरदायी पूछे, लोकसभा ऑप्शन में ना हो तो संसदीय करना है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पीछे पड़ गया, कहीं ऐसा नहीं आ जाए पेपर में आ जाए तुम्हारे में और आ सके मुंह लग रहा है। ठीक है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको अनुभव करा रहा हूं। इससे क्या अनुभव हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आते फपूंद नहीं आते, अनेक क्वेश्चन आप कॉफी की कॉफी भर लेते हैं और अपने काम की चीज नहीं लिखते, अपने काम की चीजें छोड़ जाते हैं। तो मैं आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, संविधान के अनुसार पढ़ना है। बार बार ये तुम्हारे पीछे पड़ गया है, जो मान लो तुम्हारी प्रेमिका आ गई, एक प्रेमिका आ गई तुम्हारे पीछे पड़ गई, अब प्रेमिका पीछे पड़ गई तो भैया तो निभानी तो पड़ेगी। इसका मतलब क्वेश्चन आ सकता है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसकी होती है, तो आपको आंसर क्या हो गया इसका, लोकसभा के प्रति। ठीक है, हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि तब भी ये बार बार आते हैं बच्चे, तब भी इसको गलती कर जाते हैं। तुषार जी सही कह रहा हूं, ठीक है, तब भी बच्चे गलती कर जाते हैं। मंजू जी, भगत जी, तुषार जी, रश्मि जी, आने दो सर, अब की बार पार कर देंगे कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं 37वें क्वेश्चन पे, फिर आ गया। ठीक है, देखो तभी तो कह रहा हूं कितनी बार आ रहा है, ये 2 बार टाइप हुआ। ठीक है, संघीय कार्यपालिका, थोड़ा इसमें क्या चेंज कर दिया था, केवल यहां चेंज कर दिया था। अब देखिए पहले तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। भारत में संघीय, अब यहां मंत्री परिषद को हम कार्यपालिका भी तो कह सकते हैं, है तो कार्यपालिका ही। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन तो आया था, अब मंत्री परिषद शब्द नहीं दिया, अब उसने क्या दे दिया, कार्यपालिका दे दिया। तो है तो मंत्री परिषद भी तो कार्यपालिका ही है, कार्यपालिका के तहत आती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो सेंटर संघ, संघ का मतलब केंद्रीय भी कह सकते हैं, और सामूहिक रूप से पूछ रहा है, और सामूहिक रूप से हमेशा कौन आता है, हमारी लोकसभा आती है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री परिषद, तो केंद्रीय मंत्री परिषद की बात पूछ रहा है, वो भी सामूहिक रूप से पूछ रहा है, तो किसके प्रति हो जाएगी, लोकसभा के प्रति हो जाएगी, सही आंसर है। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के। ये तो पूछा है उसने, थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन, बस घुमा दिया है, कुछ नहीं किया, वही चीज है। इसलिए ध्यान रखना, कार्यपालिका किसके, भाई मंत्री परिषद भी किस में आती है, कार्यपालिका में तो आती है। और जहां स्पष्टीकरण कर रहा है, संघीय दे रहा है, और जहां सामग्री दे रहा है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है, आराम से बात कर लेंगे। पूरी भारत की बात पूछ रहा है, केंद्र की बात पूछ रहा है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सेम क्वेश्चन है, केवल कार्यपालिका शब्द डाल दिया। गुरुजी किसने क्या लिया ये भी बता दीजिए, गुरुजी किससे क्या लिया ये भी बता देंगे। आपको काफी, आपको संविधान की विशेषताएं कराऊंगा और ट्रिक के माध्यम से सभी बता दूंगा, क्योंकि जैसे संसद हो जाएगी ना, संसद के बाद थोड़े न्यायपालिका का रिवाइज करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। न्यायपालिका के रिवाइज के बाद आपको एक कैग ले लेंगे, सीएजी कैग। न्यायपालिका मैंने करा दी, बस आपको वीडियो डाल देंगे, आपके यूट्यूब पे, आपके चैनलों पे डली हुई होगी, वहां से न्यायपालिका पढ़ के आना, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आना। ऑब्जेक्टिव में थोड़ी मैं रिवाइज करा दूंगा। फिर इसके बाद सीएजी कैग, भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, एक दिन में करा देंगे, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। फिर आपको यही टॉपिक लेंगे, कौन कहां से लिया गया, भारतीय संविधान की विशेषताओं में ये कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। अक्टूबर में आपकी पूरी पॉलिटिकल अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव सहित। ठीक है, क्वेश्चनों की बड़ी दिक्कत थी, बच्चे कहते क्वेश्चन कहां से लें, तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, इसमें से आप बार बार पढ़ सकते हो। अब आ जाइए 38वां प्रश्न। ठीक है, संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, अब बताइए, ध्यान से बताना। बहुत बढ़िया विष्णु जी, अब विष्णु जी ध्यान से पढ़िए इसको, रश्मि जी, रेखा जी, मधु जी, सुमन जी,
हाँ जी, मंजू जी, सीमा जी, रेखा जी, भगत जी, ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। बताइए। उमेश जी कह रहे हैं 2 आंसर, रश्मि जी 2 बता रही हैं, सरोज जी, शैलिन जी, सुमन जी, जयवीर जी आंसर 2 चल रहा है। कुछ आंसर इसका 3 दे रहे हैं। राहुल जी 2 और 3 आंसर चल रहे हैं, 2 सर्वाधिक चल रहे हैं। बबीता जी, जूही लवानिया जी, उमेश जी, तनु जी, सुमन राजपूत जी आंसर 3 दे रही हैं। आकाश जी 2 दे रहे हैं, हरेन जी 2 दे रहे हैं। अनु धाकर जी, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति विष्णु जी कह रहे हैं। ठीक है, बबीता जी ध्यान से मंथन कीजिए और 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। दोबारा आंसर देने की कृपा करें, दोबारा ध्यान से पढ़ें, इसका ऑपरेशन करें। विजय फौजदार जी, संसदीय निचले सदन के प्रति, बहुत बढ़िया विजय जी, आपने ऑपरेशन कर चुका है। विष्णु जी, रश्मि जी ने आंसर सही दिया है, वो घुमा रहा है आपको। रश्मि जी कह रही आने तो दो अब के, और आए गए और रश्मि ने आंसर सही दिया। अनेक बच्चों ने ये आंसर सही दिया है, लगभग 80% बच्चों का आंसर ये सही है। मैं ये कह रहा हूं आपको घुमा फिरा के कैसे भी आंसर दे दे और आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो आपने मानते हैं कि अच्छी तरह से आप इसका ऑपरेशन कर लेते हो और आंसर दे देते हो। देखो सीधी बात है, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मेरी तरफ से एक एक बार अपनी अपनी ताली बजा लो अपने आप। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया और अच्छा प्रश्न है ये। फर्स्ट ग्रेड में पूछा है तो कोई ना कोई बात तो होगी। क्वेश्चन क्या था? संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब मैंने अभी बताया था, अब संसदीय कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद हो गई, सीधी बात है। सीधी बात क्या हो गई? मंत्री परिषद की बात पूछ रहा है संसदीय शासन में। तो संसदीय प्रणाली का मतलब है, अब संसदीय प्रणाली आपको सीधी जा रही है संघ या केंद्र, संघात्मक। ठीक है, तो केंद्र की बात कह रहा है, संघ केंद्रीय मंत्रिपरिषद अब किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यहाँ व्यक्तिगत नहीं भी है और ना ही सामूहिक है। तो मैंने आपको बताया था ना तो व्यक्तिगत आवे ना सामूहिक आवे, तो आपको आंसर क्या करना है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, यदि लोकसभा के प्रति आंसर ना हो जब आपको संसद के प्रति करना, यही बताया था, दोनों ऑप्शन बता दिए। अब देखिए, अब आंसर देखते हैं इसमें। पहले जब भी क्वेश्चन पढ़ें उसका पूरा ऑपरेशन कर लिया करो, फिर आंसर दिया करो, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सुमन जी। अब देखिए, राज्यसभा के अध्यक्ष के प्रति तो आंसर हो ही नहीं सकता, कहाँ है राज्यसभा अध्यक्ष? ना तो लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति दे रखा है। अब है संसद के प्रति हो गया, अब वो स्पष्टीकरण निचला। अब लोकसभा निचला के ऊपरी है? निचला ही सदन है, निचला है, निम्न है। ठीक है, पहला सदन है, इसे पहला सदन भी कहते हैं, संसद का पहला सदन भी कहते हैं, इसकी जगह पहला सदन भी कर सकता है। ठीक है, निचला सदन, पहला सदन, निम्न सदन। ठीक है, अस्थायी सदन आपको कुछ भी रख सकता है, संसद का निचला, संसद का अस्थायी, संसद का पहला सदन के प्रति, और आंसर यही है। आपको घुमा दिया, आपसे पूछ रहा है। हाँ जी, अभी तो सही चल रही है, बहुत बढ़िया विष्णु जी। तो ऐसी संगीता जी, विष्णु जी ऐसे ही सही करते रहे। अध्यक्ष कभी आता नहीं है, विरोधी दल के कभी आते नहीं है, और आंसर क्या हो गया इसका? दूसरा आंसर हो गया। बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया, इसका मतलब आपके दिमाग में थोड़ी बैठने लग गई। ठीक है, आगे बात करते हैं 39वें प्रश्न पर। ये क्वेश्चन आपके भाग्य हैं, आपको क्वेश्चन आपको ऐसे कठिन कठिन क्वेश्चन आप हल कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आप हल कर रहे हो। जो फर्स्ट ईयर लेक्चरर तक के लेवल के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए गए हैं, कुछ किताबों के एनसीईआरटी बुकों के इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। बताइए 39 में का आंसर दें।
संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, संघात्मक प्रणाली का मुख्य लक्षण है। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, संघात्मक प्रणाली अभी बताई थी, कनाडा से ली गई है। संघ का मतलब समूह के संघ में, ठीक है, शक्ति में ही, संघ में ही शक्ति है। कहते हैं संघ बना के रहना चाहिए। कब है, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण इसमें से क्या होना चाहिए। संघात्मक का व्यक्ति का मतलब है संविधान की सर्वोच्च, संघ ही संविधान की सर्वोच्चता एक है, शक्तियों का एकत्रीकरण करना। ठीक है, संघ शक्तियों का एकीकरण नहीं, शक्तियों को बांटना है, एकत्रीकरण नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है, राजनीतिक दल का सर्वोच्च चुना, राजनीतिक दल कभी सर्वोच्च नहीं होते, प्रांतीय सरकार कभी सर्वोच्च नहीं होती, और आंसर यहाँ आएगा संविधान की सर्वोच्चता। तो भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारत में सर्वोच्च क्या है, सीधा प्रश्न आता है, भारत में सर्वोच्च क्या है, भारत में सर्वोच्च है संविधान, और ये सीधा कहाँ पहुंच रहा है, संघात्मक प्रणाली के तहत पहुंच रहा है। तो ध्यान रखना, ये भारत में सर्वोच्च है, ध्यान रखना, भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान है, और इसका मतलब संघात्मक व्यवस्था है। तो संघात्मक, संघ और केंद्र और राज्य को, दोनों को साथ साथ लेके चलना है, और हमारे भारत में संघ और राज्य दोनों साथ साथ लेके चलते हैं, शासन करते हैं, इसलिए आंसर इसका 4 माना जाएगा, और 4 ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लिख लिया करें। आगे 40वें प्रश्न पे बात करते हैं। बताइए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के सदस्यों की अंतिम संख्या 15% निश्चित की गई है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, मुझे आशा है सभी आंसर 40 का सही देंगे। 3, रश्मि जी ने आंसर दे भी दिया, कोई बात नहीं, रश्मि आंसर दे दिया, सभी का आंसर सही होगा, मुझे लगता है सभी का आंसर सही होगा, क्योंकि ये मैंने बार बार आपको कराया है। बहुत बढ़िया। 91वें संविधान संशोधन 2000 कब पारित हुआ, 2003 के तहत। प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी अटल जी थे, और राष्ट्रपति कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। और कहते हैं 91वें संविधान संशोधन 2003 और 75 अनुच्छेद के तहत इसमें संशोधन किया गया, और इस प्रकार निश्चित संख्या 15% कर दी गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 91वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत बढ़िया। अब है आपका, क्योंकि 3 मिनट बची हैं, और 3 मिनट में आपके 5 प्रश्न कराने हैं, जल्दी आंसर दें। 45 प्रश्न आपके आज खत्म हो जाएंगे। गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था, किस लोकसभा निर्वाचन, अर्थात लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, मध्यावधि चुनाव हुए थे, तो इंदिरा गांधी जी प्रचार कर रही थी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, क्योंकि 1977 में 76-77 में सरकार किसकी बनी थी, 77 में सरकार मोरारजी देसाई की बनी थी, इंदिरा गांधी जी को हराया था मोरारजी देसाई, लेकिन मोरारजी देसाई की सरकार 79-80 में गिर गई, और मध्यावधि चुनाव, लोकसभा चुनाव हुए, और इस समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो आंसर क्या होगा, 80 में सरकार चुनाव प्रचार चल रहा है, सरकार तो बनी है, जब ना दी सरकार गिर गई है मोरारजी की, और इंदिरा गांधी कह रही है, इंदिरा गांधी पहले हार गई थी, दोबारा चुनाव खड़ी है, अब मोरारजी हारेंगे और इंदिरा गांधी जीतेगी। 80 आंसर है इसका। ठीक है, इसका आंसर 80 है। सरकार मोरारजी की गिरने के बाद 79-80 में सरकार गिर जाती है, 79-80 में दोबारा प्रचार करेगी इंदिरा गांधी, जब कहेगी गरीबी हटाओ का नारा देगी। ठीक है, 1980 है, 77 नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, 80 है, 77 नहीं है, इसे भी एंट्री कर लेना। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। पहली बार तो हार चुकी थी, फिर मोरारजी देसाई आए आपकी 77 में, फिर उनकी सरकार 79-80 में गिर गई, 80 में मध्यावधि चुनाव होने वाले थे, और इस प्रकार आपको 80 आंसर है इसका। ठीक है, प्रकाश जी, वैसला जी, सर 80 कैसे। ठीक है, मैंने अभी बताया मोरारजी देसाई आए थे, आपके मोरारजी देसाई 77 में आए। ठीक है, फिर इनकी सरकार चली, और इनकी सरकार 79
के आसपास गिर गई और 80 में चुनाव होने वाले थे और चुनाव के समय ये आंसर है। ठीक है, हाँ जी, और मैं आपको बता दूंगा सी है। ठीक है, आगे बात करें 42वें क्वेश्चन की। चलो आगे बात करते हैं। निम्नांकित में से विश्व भारती के कुलाधिपति आचार्य कौन हैं? विश्व भारती के कुलाधिपति मैंने आपको बता चुका है जब मैं प्रधानमंत्री करा रहा था, जब मैं आपको प्रधानमंत्री करवा रहा था मैंने बताया था विश्व भारती एकमात्र भारत का ऐसा मात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका कुलाधिपति कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, जिसका कुलाधिपति भारत का प्रधानमंत्री। जबकि सभी अन्य केंद्रीय जो विश्वविद्यालय होते हैं उन सब का कुलाधिपति कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन एकमात्र ऐसा भारत का ऐसा विश्वविद्यालय जो कलकत्ता में है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी की सरकार में है। तो ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसका कुलाधिपति प्रधानमंत्री होता है। तो आंसर आपका कौन आएगा? विश्व भारती, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, 43 में देखिए, ये तो बता दोगे भारत में प्रधानमंत्री क्या है? पहला क्वेश्चन आया था, ऐसा एक क्वेश्चन इसमें आ गया फिर दोबारा। भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति से नियुक्त कर देता है 75(1) के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति से लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त कर देता है। 44वां प्रश्न देखें। बताइए, भारत की विदेश नीति के गुलजार सिद्धांत का प्रतिबंध किसके प्रधानमंत्रित्व के दौरान हुआ? तो पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखना, आप इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, गुलजार सिद्धांत पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव के समय गुलजार सिद्धांत आया था। समय अभाव के कारण मैं आपको आंसर फटाफट बता रहा हूं क्योंकि मैथ की क्लास चलेगी अब। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ सुषमा जी? इसका आंसर आपका, ठीक है, 44 में का आंसर पीवी नरसिम्हा राव हुआ। अब 45वां लास्ट आंसर है क्योंकि आपको कल नई सा टॉपिक शुरू करना है। संघवाद का अप्रिय लक्षण नहीं है। शासकीय शक्तियों का वितरण, न्याय, पुनरावलोकन, संसदीय सर्वोच्चता, कठोर संविधान। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है, तो संसद सर्वोच्च है। ठीक है, कठोर संविधान है, संविधान सर्वोच्च होती है, संसद सर्वोच्च नहीं होती। संविधान में भी हमारे भारत का शासन कठोर थोड़ा सा है। शासकीय शक्तियों का वितरण भी है, न्याय, पुनरावलोकन। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें, जैसे यहाँ संविधान सर्वोच्च है